अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी रेसिपी जो है माशाल्लाह बहुत ही कमाल की है, तो वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चने की दाल ले ली है 1 कप, और उसको मैंने पहले 2 घंटे भिगो के रखा था। उसके बाद अच्छे से मैंने उबाल लिया है, और उबालते वक्त मैंने 1 चम्मच हल्दी डाला और 1 चम्मच नमक डाला है, ठीक है। तो इससे दाल का कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और देख लें दाल अच्छे से पक चुकी है, और ज़्यादा गली भी ना हो, थोड़ी सी खड़ी खड़ी हो, तो फिर उसका पेस्ट जो है ना हमने बनाना वो ठीक बनेगा। तो इसी हिसाब से ये आप देख सकते हैं, खड़ी भी है और माशाल्लाह अच्छे से पकी भी है। तो अब इसको हम यहाँ कुंडी डंडे की मदद से हम इसको अच्छे से कूट लेंगे। इसको अच्छे से कूट के इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह इस तरह की हो जाएगी बाद में। ये देखिए, आप इसको ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह करेंगे तो ये पतली ही नहीं होगा हमारा पेस्ट। अगर ग्राइंड करते हैं तो फिर वो साथ चिपक जाती है, तो हल्का सा पानी लगाने की ज़रूरत होती है। तो अब इसमें हम डालेंगे आलू जो है, उसको छोटे छोटे कद्दूकस करेंगे। 2 मैंने आलू लिए थे, उसको मैंने अच्छे से उबाल लिया है, और जो बारीक साइड है ना उससे मैंने ये देखो इस तरह 2 जो आलू है ना उसको मैंने कटिंग करके उबाला था। तो अब उसको हम इस तरह कद्दूकस की मदद से कश कर लेंगे। इसी तरह ही हम प्याज को करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह आलू हमारे कद्दूकस हो चुके हैं, ये आप खुद देख लें। तो अब इसमें हम प्याज जो है वो लेंगे, वो भी हम कद्दूकस कर लेंगे प्याज को भी। ये वाला 1 प्याज हम इसमें डालेंगे। तो ये माशाल्लाह 1 कप है वह दाल का, और 2 दरमियाने साइज़ के आलू हैं, और 1 इसमें प्याज डाला है। इसलिए कि प्याज ज़्यादा नहीं डालते, फिर कुछ लोग कहते हैं कि मीठे कबाब बने, हमारे शामियाँ मीठी बनती है, तो प्याज का इस्तेमाल आप कम किया करें। तो जैसा कि 1 कप दाल में और 2 छोटे दरमियाने साइज़ के आलू है, तो उसमें मैंने 1 प्याज ही डाला है। प्याज डालना लाजमी होता है, इसका अपना ही जायका होता है। तो ये माशाल्लाह अब इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डाला है, और जो नमक है वो मैंने थोड़ा सा हल्का डाला है। बाद में आप अगर ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, कम होगा तो चेक करके फिर डाल लेंगे। ये मैंने ना मिक्स मसाले हैं वो मैंने डाले हैं। इसमें सूखा धनिया है, गरम मसाला है, चाट मसाला है। ये मिक्स मसाले जो है मैंने वो 1 भरा हुआ चम्मच डाल दिया है, और ये मैंने सुरख और सब्ज़ मिर्च कटिंग करके डाल दी है। साथ ही मैंने कटिंग किया हुआ सब्ज़ धनिया डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने 1 कप गंदम के आटे का नहीं, मकई के आटे का डालता, जिसे कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं। इससे जो है वो खुश्क मसाला बनेगा, और जो प्याज का पानी है, आलू का पानी, ये खुश्क कर देगा। तो अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से। तो इसका अच्छे से हम बैटर तैयार कर लेंगे। इस तरह सॉरी मसाला तैयार कर लेंगे। तो सब बहन भाई सपोर्ट किया करें मुझे, आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए माशाल्लाह इस तरह हमने शामियों का मसाला बना लिया, ये आप खुद ही देख लें। अब प्यारी प्यारी सी हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। आप जिस लंबाई की शेप बना लें, आप गोल बना लें, मैं तो गोलाई में बनाऊंगी। तो इस तरह ना ऐसे ऐसे बना लें। बड़े या छोटा साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 1 बना के आपको दिखा दिए। तो उसके बाद मैं मोबाइल साइड पे करके बना के फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कलर चेक करें।
तो ये देखिए मैंने सभी शामियाँ जो है मैंने बना ली है। अब इसको हम करेंगे फ्राई। तो ये देखिए कलर चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत आ रहा है। और ये देख लें ये मैंने बच्चों के लिए बनाई है। आप ये माशाल्लाह ज़्यादा भी नमक मिर्च डाल के बना सकते हैं। तो इसको अब फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह मैंने ऑयल में डाल दिया और अंडे जो 2 लिए मैंने उसको अच्छे से फेंट लिया। उसमें भी मैंने थोड़ी सी सुरख मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक डाला। उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। फेंट के उसके अंदर मैंने टिक्की को डिप किया। तो फिर मैंने घी में डाला है। तो ये देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी हमारी टिक्कियाँ जो है वो फ्राई हो रही है। शामी है ये देख ले माशाल्लाह। अब मैंने चम्मच की मदद से चेक कर लिया कि एक तरफ से ब्राउन हो चुका है कलर गोल्डन सा। अब हम साइड चेंज कर लेंगे इसकी। ये देखिए माशाल्लाह ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनती है। आप भी ज़रूर इस तरह बना के ट्राई कीजिएगा। तो खाने में तो ये बहुत ही मज़े की बनती है माशाल्लाह। तो बहुत कम खर्चे में ये माशाल्लाह रेसिपी बन जाती है और वक्त भी बहुत कम लगता है रेसिपी तैयार होने में ना। इस तरह हम सभी की साइड चेंज कर लेंगे। तो ऐसे जैसे एक तरफ से हमने पका ली है ना, आंच भी आपकी ना तो ज़्यादा तेज़ हो ना कम हो, दरमियानी आंच पे आप बनाएंगे इसको। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। जो भी मेरा बहन भाई चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर बोलने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। तो ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो कितनी प्यारी माशाल्लाह कबाब ही लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायका भी इसका कबाब की तरह ही आएगा। इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक तो है ही है। तो खाने में तो माशाल्लाह बहुत मज़े की है। तो चलें ये देखें माशाल्लाह मैं सभी को ना निकाल लूँगी प्लेट में। आप इसको दही के साथ, केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ खा सकते हैं और बच्चे तो इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा आपसे फरमाइश करेंगे कि हमें अब कब शामी बना के खिलाओगे। तो इंशाल्लाह देखने में तो ये कबाब ही लग रहा है। तो गोश्त के बगैर हमने ये बनाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त से भी ज़्यादा अच्छा ज़ायका आएगा इंशाल्लाह। तो सब बहन भाई सपोर्ट किया करें। मुझे बहुत आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये चैनल मैंने बहुत मजबूरी में बनाया है। तो आप सब बहन भाई सपोर्ट ज़रूर किया करें। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत शामियाँ बनी हमारी। खुश रखे, आबाद रखे अल्लाह पाक। जो मेरा बहन भाई परेशान, अल्लाह पाक परेशानी दूर करे। दुआओं में बहन को याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।